एक अंदर होना चाहिए कि यू हैव टू लर्न. It's on you. It's completely on you. Baby, yaad hai, you are the only girl in our college. This is the highest paid Infosys can offer you. You are more responsible. 9 घंटा तेरा जॉब रहता था एंड आई एम श्योर कि 8-9 घंटा फुल फ्लेजेड ही काम करते हो. कॉल्स आते हैं. यस, कॉल्स आते हैं. यू हैव टू बी पेशेंट. थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा डिमोटिवेशन भी रहेगा, बट वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. तो आज हम लोग एक पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं ट्विंकल के साथ एंड ट्विंकल की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है. क्योंकि उसने बायो से शुरू किया था. हाँ, सही सुना आपने, बायो से शुरू किया था. उसके बाद शी मूव्ड टू डू इंजीनियरिंग. उसके बाद शी वेंट ऑन टू वर्क एट अ सर्विस बेस्ड company Infosys, and after that now she is working as a software engineer at Amazon. तो ट्विंकल, वेलकम टू द पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर कमिंग. एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में ऑडियंस को दे दे फटाफट. Yeah, so firstly, thank you so much for having me here today. Or like you said, I'm working as a software engineer at Amazon right now, and prior to this I was with Infosys for 1.5 years straight out of my college. And I've been knowing Raj Striver from last 12 or more, I think more years. From class 6 we studied in the same school, then in the same college, and now we are here. So that's about me. गलती से राज निकल ही जाता है स्ट्राइवर की जगह, है कि नहीं? तो यार पहला क्वेश्चन तो ये है यार, मतलब it's a mandatory question that I ask everyone. Software engineer at Amazon, 24-25 साल के उम्र में, almost ready to take a responsibility, or you're taking a responsibility of your family. तो how's the feeling at home? So basically घर पर जब मैंने Infosys भी क्रैक किया था, जब मैंने ज्वाइन किया था उनको, तो पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे, बहुत सेटिस्फाइड थे मुझसे. क्योंकि एक वही माइंडसेट था हमारा कि कॉलेज में तो वही 3-4 लाख वाली जॉब होती है, बट उससे ज्यादा मिला था. तो पेरेंट्स काफी उस वक्त भी खुश थे, सेटिस्फाइड थे. एंड इवेंचुअली जब जस्ट पे क्रैक किया तब और खुश हुए. और अभी जब Amazon में, तो दे जस्ट कुडंट से एनीथिंग. आई कुड जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर आईज कि आई कुड मेक देम प्राउड, एंड दैट इज द मोस्ट फिनोमिनल थिंग फॉर मी. आई थिंक इस अच्छी फीलिंग नहीं होती है कि नहीं, क्योंकि मम्मी पापा ने हमारे पीछे, आई थिंक सबके मम्मी पापा ने उनके बच्चों के पीछे इतने मेहनत की है, कितने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. एंड उसके बाद व्हेन दे सी देयर डॉटर या फिर सन स्टैंडिंग एंड बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एट सच, मेरे लिए, मुझे तो लगता है 24 साल की उम्र में अगर कोई अपने फैमिली का केयर ले रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो यार कुडोस टू यू एंड एवरीवन आउट देयर हु मेक्स इट पॉसिबल. एंड या तो यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है कि बायो स्टूडेंट थी 11-12 में, मेरे को पता है. तो तुझे कोडिंग वगैरह कुछ तो आता था नहीं. तो फर्स्ट जो ये फेज ऑफ ट्रांजिशन था ना तेरा, कि क्योंकि 11-12 में तो तू बहुत एडमेंट थी कि भाई डॉक्टर बनना है, एंड तेरे को पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, डॉक्टर बनने में 7-8 साल लग जाते हैं, अच्छा डॉक्टर. तो क्या सोचा तूने कि नहीं, अब बायो को अलविदा कहते हैं एंड लेट्स मूव इनटू इंजीनियरिंग, जबकि 12 का बोर्ड्स तूने बायो लेके दिया था. तो क्या सोच के वो ट्रांजिशन किया, एंड आज के डेट पे आर यू सेटिस्फाइड विद दैट ट्रांजिशन? सो बेसिकली इसके लिए तुमको बहुत बड़ा एक थैंक यू जाता है, क्योंकि ये करियर पर पूरा 180 डिग्री टर्न लेने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है. तो बेसिकली मैं बायो स्टूडेंट थी, डेफिनेटली 11-12 में मैंने बायो ऑप्ट किया था, प्योर साइंस ऑप्ट किया था. एंड वो एक जील रहता है ना 11th में कि आई विल बिकम अ डॉक्टर, तो वही जील था मेरे अंदर कि मुझे बनना है. बट जैसे इस फील्ड में आई एंटर्ड, आई अंडरस्टूड कि इट वुड टेक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम माई करियर विच आई कुडंट अफोर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो वही चीज था कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट. सो आई अप्रोच्ड, वी वर जस्ट हैविंग अ रैंडम कॉन्वर्सेशन वन डे कि हाउ डू आई like proceed in my career. And you recommended, you were also preparing at that point of time, so you recommended ki let's just opt for engineering and let's just do it. So I also thought ki itna saal to main nahi invest kar sakti, kyunki to be a good doctor 7-8 साल से भी ज्यादा लगते हैं, and I couldn't do that at that point. तो फिर उसी वजह से, वो टाइम की वजह से I just switched my career. पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आपको कोडिंग इनवेडर्स बाय मेंटर्स प्रो के बारे में बता देते हैं. सो दिस इज द प्रोग्राम विच हेल्प्स पीपल फ्रॉम नॉन आईटी और आईटी फील्ड टू स्विच इनटू द आईटी इंडस्ट्री. लाइक अगर आप सेल्स में हो, टीचर लाइन में हो, कोई भी लाइन पे हो, तो यू कैन इजीली स्विच टू आईटी फील्ड बाय टेकिंग अप देयर कोर्स. या फिर आप आईटी इंडस्ट्री पे एंड यू आर लुकिंग फॉर अ 40 to 50% हाइक, आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट. रिसेंटली इन्होंने अपने 90% ऑफ स्टूडेंट्स को
प्लेस करा है renowned companies in the IT industry. So they're coming up with a 12-month कोर्स जिसपे ये लोग 1:1 मेंटरशिप देगा, जहाँ पे आपको एकदम स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा. They will also be giving you a 2-month part-time internship जहाँ पे आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे. एट द एंड दे विल बी गिविंग यू अ जॉब गारंटी. अगर 12 महीने के बाद आपकी जॉब नहीं लगती है, यू विल बी रिफंडेड बैक 100%. सो पढ़ाने का तरीका क्या होगा? पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगा. जैसे मतलब रैंडम चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, आपको हर एक चीज़ के साथ प्रोजेक्ट्स एसोसिएट किया जाएगा सो दैट यू लर्न अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री. एंड ये सारे चीज़ इंडस्ट्री लीडर्स ने ही प्रिपेयर किया है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. तो थ्रू आउट द 12 मंथ आप प्रैक्टिस सेशंस भी ले सकते हो कैरियर कोच के साथ, जहाँ पे वो आपका रेज्यूमे हो गया या फिर लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, वो सब ऑप्टिमाइज करेगा. एंड यू ऑल्सो गिव यू टिप्स अबाउट इंटरव्यूज, एंड वो आपका मॉक इंटरव्यूज भी लेने वाला है थ्रू आउट दिस पोर्शन ऑफ द कोर्स. कोडिंग इन्वेडर्स का रीसेंट जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है, दैट हैज बीन 8 to 12 LPA with 94.4% of their students getting placed in all these renowned companies. So what are you waiting for? You should definitely check them out. The link will be in the description. If you are planning to take this course up, use the coupon code STRIVER in order to avail a 35% discount on the course fees. तो यार स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें तुझे पता, हम दोनों को याद है कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो बायो लेके परस्यू किए थे अपने करियर. तो आज इस मोड पे आर यू सेटिस्फाइड ऑफ दैट ट्रांजिशन, और डू यू फील कि कहीं ना कहीं मैंने पैशन छोड़ा, तो डू यू रिग्रेट? रिग्रेट कुछ नहीं है. रिग्रेट होना, एवरीथिंग इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आई मीन इट वाज माय पर्सनल चॉइस टू मेक अ करियर चॉइस. इट वाज माय थिंग. मुझे करियर में मैंने पूरा यू टर्न ले लिया अपना, तो वो मेरा चीज था. तो आई हैव नथिंग टू रिग्रेट. आज जहां मैं खड़ी हूँ, जिस पोजीशन पर मैं खड़ी हूँ, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. एंड शायद मैं अगर वो करियर पाथ लेती तो शायद इतना जल्दी इतना स्टेबिलिटी मेरे अंदर नहीं आता. तो उस चीज के लिए आई हैव नो रिग्रेट्स. बढ़िया, क्वाइट सेटिस्फाइड, गुड वन. तो यार कॉलेज में अपने गए थे, तो वी नो व्हेन वी परस्यू समथिंग लाइक कंप्यूटर साइंस, जब हम लोग परस्यू करते हैं कॉलेज में, तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ कंप्यूटर का बैकग्राउंड. जैसे मेरा भी था, मुझे जावा काफ़ी अच्छा आता था. तो जब वो तू कॉलेज में गई ना, एंड यू सॉ एवरीवन लाइक 90-95% पीपल आउट देयर कि उन्हें आती थी कोडिंग, वो लिख लेते थे कोड अच्छा खासा. तो तुझे उस मोमेंट पे लॉस तो ज़रूर फील हुआ होगा. तो हाउ डिड यू मेड श्योर, क्योंकि तुझे कुछ नहीं आता था, सो हाउ डिड यू मेड श्योर कि अब क्योंकि उस मोमेंट पे तो अगर हम लोग यहाँ थे तो यहाँ थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि तुझे नहीं आता था कोडिंग. तो हाउ डिड यू मेड श्योर कि जब मैं 3 या 4 साल कंप्लीट करूँ इंजीनियरिंग के, इफ़ आई एम नॉट अबव, आई शुड बी एट पार विथ एवरीवन इन द सेम बैच. तो हाउ डिड यू लर्न कोडिंग? So basically, I was a student who was open to learning always. When I took this U-turn, somewhere I knew कि मेरे को effort लोगों से ज़्यादा देने पड़ेंगे. ये चीज़ मेरे अंदर, ये मेरे को दिमाग में था. So जब मैं कॉलेज में गई थी तो कोडिंग कल्चर बोलकर कुछ भी नहीं था. फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही बीत गया हमारा. एंड वहाँ कोडर्स क्लब जरूर था, बट स्टूडेंट से ज्यादा वहाँ सीनियर्स आते थे पढ़ाने के लिए. तो कल्चर बोलकर कुछ भी नहीं था. एंड यू वेर लाइक वेरी गुड विथ कोडिंग एट दैट पॉइंट ऑल्सो. तो मैंने तुमसे हेल्प ली थी. आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग क्लास में आफ्टर क्लास आवर्स वी यूज्ड टू सिट बैक एंड यू यूज्ड टू टीच मी. सो आई वाज ऑलवेज ओपन टू लर्निंग. सीखने में किसी से भी सीखना पड़े, आई वाज ऑलवेज ओपन फॉर दैट. तो वो एक अंदर होना चाहिए कि यू हैव टू लर्न. सो दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई थिंक सही बोल रही है. मुझे याद है, मैं, तू, पवन थे, एंड हमारे मतलब बैच में, आप अगर Tier 3 कॉलेज से हो तो आप लोगों के भी बैच में शायद उतने लोग कोड नहीं करते होंगे. तो हमारे बैच में भी उतने लोग नहीं करते थे. हमारा एक छोटा सा ग्रुप था 3 जन का, एंड बाद बाकी हमारे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो लोग कोड करते थे. हम तीनों ने 3 बार ICPC गए थे. तो वी मेड श्योर कि हम लोग कोड करें. ऐसा नहीं था कि हमें एकदम तोड़ कोडिंग आती थी, मतलब सेकेंड ईयर में सेगमेंट्री वगैरह आती थी. जितना आता था मतलब करना था हमें. और हम लोग कॉलेज के बाहर टाइम स्पेंड करते थे. कोई कोड शेप करता था, कोई लॉन्ग चैलेंज करते थे, कोड फोर्सेस करते थे, लीड कोड करते थे, GFG करते थे, सीखते रहते थे. तो मेन चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपके एनवायरनमेंट में सबको जो आता है वो आपको आए. नहीं भी आता है तो इट्स ऑन यू, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू. यू हैव टू टेक दैट टाइम आउट. यू हैव टू हैव दैट अर्ज अबाउट लर्निंग, जो शायद ट्विंकल में था, जिसके वजह से उसका कहीं ना कहीं जब वो 4th ईयर में पहुंची एंड शी गॉट दैट जॉब ऑफर फ्रॉम इन्फोसिस. तो ट्विंकल, तुझे 4th ईयर में पहुंची, मुझे अभी भी याद है, यू आर द ओनली गर्ल इन आवर कॉलेज जिसने हैक विद इन्फी फोड़ा था.
एंड आई थिंक एवरी वन नोज हैक विद इन्फी का क्या लेवल होता है. तो हैक विद इन्फी जाके इंटरव्यू करके एंड यू गॉट दैट पावर प्रोग्रामर रोल विच इज़ द हाइस्ट ऑफर्ड बाय इन्फोसिस. तो उस टाइम हाउ वाज दैट वाइब, क्योंकि कॉलेज का सेकेंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट प्लेसमेंट था एंड इट वाज क्वाइट लाइक 2x ऑफ द एवरेज प्लेसमेंट ऑफ द कॉलेज. तो क्या फीलिंग थी, लाइक वेयर यू आउट ऑफ द पार्क? एंड उसके बाद जब तूने इन्फोसिस ज्वाइन किया, टेल द ऑडियंस समथिंग अबाउट दिस पावर प्रोग्रामर रोल. मतलब प्रोग्रामिंग में पावर क्या क्या भरते क्या हो आप लोग? कुछ अलग है क्या? पावर प्रोग्रामर बेसिकली मैंने जब निकाला था, लाइक यू सेड सेकंड हाईएस्ट प्लेसमेंट थी कॉलेज की, बहुत हैप्पी थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था. और ये जो रोल है बेसिकली इन्फोसिस का, ये हाईएस्ट पेड रोल है एज अ फ्रेशर. व्हेनेवर यू गो आउट ऑफ कॉलेज, तो ये हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट पेड इन्फोसिस कैन ऑफर यू. तो इट वाज, आई वाज प्रीटी सेटिस्फाइड. और सेटिस्फाइड से ज्यादा ठीक है, क्योंकि कॉलेज जब घुसे थे तो 3 या 4 लाख की जॉब लग जाए तो वही एक दिमाग में, क्योंकि सीटीएस और टीसीएस ही आता था हमारे कॉलेज में और उस वक्त पावर प्रोग्रामर लगा था. तो आई वाज लाइक ठीक है, इट इज नॉट बैड. तो वो वाला एक दिमाग में था. और कमिंग टू इनसाइड्स ऑफ दिस रोल, बेसिकली इस रोल के लिए you are more responsible. Infosys assumes ki since you are a power programmer, so they actually put you in projects where you can directly communicate with clients आपसे बात करेंगे, they'll put the work load on you. So मेरा basically पूरा जो job role था, I was responsible as a backend developer in Java, and I was mapped to a very good project. So it's like you will be given more responsibility to work with the clients. That's how this role works. अच्छा, मतलब बस फैंसी नेम है पावर प्रोग्रामर, बाद बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला ही काम करते हो, है कि नहीं? हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज में सॉफ्टवेयर रोल. अच्छा, मतलब बेसिकली चीज़ है कि आप क्लाइंट का काम करके देते हो और प्रोडक्ट बेस में आप अपने प्रोडक्ट पे काम करते हो. यस. तो एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक फैंसी नेम जोड़ दिया पावर प्रोग्रामर. चलो बढ़िया है. तो पावर प्रोग्रामर आई थिंक पहला 6 महीना कितना प्रोबेशन रहता है? Probation is for like 6 months, और इस period में you can like if you are leaving in this period, you have to serve a notice of 1 month. और उसके बाद notice period? उसके after 6 months it's for 3 months. 3 months, okay. तो obviously 6 महीने में तो पक्का ट्राई किया होगा स्विच करने का, क्योंकि 1 मंथ नोटिस पीरियड तो सबको अच्छा लगता है. तो when did you start thinking कि अब हो गई जर्नी पावर प्रोग्रामर की, अब लाइफ में वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, वो एक बिग जंप मारते हैं इन टर्म्स ऑफ सीटीसी, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, वो थिंकिंग कब लिया? एंड हाउ वाज दैट ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फोसिस टू दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? तो बेसिकली जब फर्स्ट 6 महीना मैंने बताया कि प्रोबेशन का रहता है, मैंने इवेंचुअली वहाँ पर ट्राई किया था. कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के, अमेजोन तब भी ट्राई किया था और डीशॉप भी ट्राई किया था और भी कुछ कंपनीज ट्राई किए थे, बट लक नहीं फेवर कर रहा था, नहीं निकल रहा था उस वक्त कोई भी राउंड मेरा. एंड उसके बाद आई वाज मैप्ड टू अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. वहां पर मुझे काम बहुत अच्छा मिला था कंपेयर टू अदर पीपल जो बोलते हैं ना कि सर्विस बेस में काम नहीं मिलता. इट इज नॉट लाइक दैट. यू गेट वर्क and if you get a good project, you get work. That is how it works. तो मुझे प्रोजेक्ट भी अच्छा मिला था, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स थे, आई वाज वर्किंग फॉर देम एंड इट वाज अ प्रीटी डिसेंट जॉब. आई वाज एंजॉयिंग द वर्क. सो वो 6 महीना जो था आफ्टर प्रोबेशन, आई एंजॉयड माय वर्क एंड वो दिमाग से कहीं चला गया कि आई हैव टू मेक अ स्विच. सो ऐसे करके 1 साल तो मेरा बीत ही गया. एंड देन समहाउ आई स्टार्टेड रियलाइजिंग आफ्टर 6 months दैट whatever I'm doing here is what people do outside, and why not? I mean, if everyone can, why can't I? So I just have to make that one, वो एक क्लिक आया अंदर से कि no, I have to make a switch now. तो बस तभी it all started. Why can't I? क्योंकि यहीं पे तो सबकी गाड़ी रुक जाती है. मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मैं जब गूगल बोलता हूँ ना, वो बोलते हैं औकात की बाहर की चीज़ है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री अंडर एस्टिमेट, अंडरमाइन देमसेल्फ कि हमारे बस की चीज़ नहीं है. एंड वो फिर स्विच करते हैं यार, इन्फोसिस से स्विच करते हैं. अगर इन्फोसिस में उन्हें एक्स मिल रहा है, वो फिर जाके कहीं एक्स 1.5x में सेटल डाउन करते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे ट्विंकल ने बोला कि कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अलग काम करते हो, सेम ही चीज़ होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स ही होते हैं, बस आप कहीं क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, इधर अपने प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो. तो अल्टीमेटली यू आर कोडिंग ओनली. तो वाई कांट यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट स्टेप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो अब ट्विंकल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अब तूने सोच तो लिया कि प्रिपेयर करना है, तो
8-9 घंटा तेरा जॉब रहता था, एंड आई एम श्योर कि 8-9 घंटा फुल फ्लेजेड ही काम करते हो, क्योंकि एक मोमेंट के बाद आप काम तो अच्छा करते हो। तो वो 8-9 घंटा के बाद हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड क्या एग्जैक्ट तूने रोड मैप बनाया कि ऐसे पढ़ेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे? तो जस्ट टॉक अस थ्रू दैट प्रिपरेशन पीरियड। ओके, सो बेसिकली मेरा प्रिपरेशन, ये जो पूरा मेरे थॉट आया कि नो आई हैव टू मेक अ स्विच, द फर्स्ट थिंग आई इम्प्लीमेंटेड इन दिस थिंग वाज लाइक आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड नाउ. If my job is starting at, if I start log in at 9 o'clock, I have to log off by 6 o'clock. That is how I maintained my timeline ki 9 to 6 job hai, to just I'll do work. These are my work hours, I'll not do anything else. And after my work hours, I used to take a break of around 1.5 hours, 2 hours, jitna bhi man hoga. And then I used to sit back again and grind my DSA again. Kyunki preparation karna hai, to I have to devote some time, right? So around 2.5 months I have devoted like that ki office ke baad 7:30-8 बजे तक बैठते थे, एंड रात में 11:30, 12, whatever, जितना देर मन करे, आई यूज्ड टू जस्ट डू दैट. एंड इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू अगेन ब्रश अप, थोड़ा जो नोट्स वगैरह रहता था, लगता है एवरीथिंग यू कांट रिमेंबर, राइट, यू हैव टू गो थ्रू थिंग्स स्टफ्स डेली. सो वो वाला चीज भी था कि सुबह 1 से 1.5 घंटा बिफोर लॉगिंग इन आई हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट आई कंप्लीट, आई हैव टू जस्ट गिव अ रिविजन ऑफ एवरीथिंग व्हाट आई डू. ओके, तो कहाँ से प्रिपेयर किया? अगर कोई देख रहा है वीडियो जो सर्विस बेस्ड कंपनी से है, तो इंटरव्यूज़ में स्पेसिफिकली, क्योंकि तूने तो काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो इंटरव्यूज़ में तुझे क्या लगा, क्या क्या स्पेसिफिकली पूछते हैं एंड कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? So top product based companies जो है, they will majorly focus on your DSA. आप SD1s के लिए you cannot expect system design and all, like a lot of people ask me LinkedIn DMs में कि system design पूछा या नहीं, तो नहीं पूछते हैं. DSA is what they prefer. And मेरा preparation basically था your SD sheet definitely, वो तो करना ही है, और उसके अलावा Geeks for Geeks कुछ questions के लिए, and Lead Code. These 3 were the main platforms जहाँ से मैंने prepare किया था. ओके, एंड डिज़ाइन वगैरह, मतलब कोई राउंड में ऐसे डिज़ाइन वगैरह पूछा, या फिर कोर सब्जेक्ट्स हो गए, इस पे कितना था? कोर सब्जेक्ट्स जैसे अब पब्लिसिस्ट सेपिएंट अगर आप पूछते हो, तो दे आस्क्ड मी कोर सब्जेक्ट्स, जावा के बेसिक्स एंड एवरीथिंग, दे ग्राइंडेड मी वेल ऑन दैट. बट अगर आप इधर जस्ट पे आ जाते हो या अमेजोन आ जाते हो या कोई और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज लाइक आरसीएम एंड ऑल, तो इन लोग नहीं पूछते हैं. दे जस्ट फोकस, दे जस्ट कम अप इन एन इंटरव्यू, गिव यू अ डीएसए क्वेश्चन, यू गॉट सम टाइम, यू हैव टू सॉल्व इट. दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो इन शॉर्ट वही है यार, मतलब डीएसए तो पीछा नहीं छोड़ने वाला. डीएसए तो मतलब मैं कल अपने मैनेजर से भी बात कर रहा था गूगल में, तो ही केम एज अ कोई लेवल पे आया, मैं लेवल अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, तो ही इज़ अराउंड लाइक 38-39 ईयर्स ऑफ एज, एंड इसे इसकी उनको भी एक इंटरव्यू लिया गया जिधर उनको डीएसए क्वेश्चन पूछा गया, एंड ही वाज सॉल्विंग लीड कोड बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यू. तो यार डीएसए पीछा नहीं छोड़ने वाला. तो डीएसए करना है अच्छे से, एसडी शीट चेकआउट कर लेना, थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह, मतलब सिस्टम डिज़ाइन उतना नहीं पूछेंगे SD1 को, बट थिंक लो लेवल डिज़ाइन थोड़ा देख लेना, एंड कोर सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हो. तो यार ये तो था मतलब तेरा प्रिपरेशन, ठीक है. तो अब मेन जो प्रॉब्लम आती है ना, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में होते हैं, वो एक चीज़ बहुत कंप्लेन करते हैं कि यार ड्राइवर पढ़ तो हम लोग लेते हैं, लेकिन हम जब अप्लाई करते हैं ना, तो हमें कॉल बैक्स नहीं आती है. तो तूने क्या, मतलब स्टार्ट से तूने क्या डिफरेंट किया, कौन कौन से प्रोफाइल्स अपडेट किए, कैसे रिक्रूटर्स को रीच आउट किया, इसके बारे में थोड़ा बता. सो बेसिकली लिंक्डइन पर एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल अपडेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लिंक्डइन पर आप जब अपना जो कोई भी स्किल है आपका, जो भी टेक स्टैक पर आप काम कर रहे हो, यू हैव टू पोस्ट एवरीथिंग, यू हैव टू अपडेट एवरीथिंग, ताकि रिक्रूटर्स गेट टू नो कि हाँ, अगर आप प्रोफाइल में हेडलाइन पे डाल रहे हो जावा डेवलपर है, उनके लिए जावा डेवलपर की रिक्वायरमेंट है, तो दे विल रीच आउट टू यू. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू मेंटेन योर प्रोफाइल. एंड सेम थिंग फॉर योर रेज्यूमे, व्हाटएवर यू हैव वर्कड ऑन, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाए हो, यू हैव टू इलैबोरेट, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन आपका प्रोजेक्ट का होना चाहिए आपके रेज्यूमे में. एंड नेक्स्ट, naukri.com पर मैंने प्रोफाइल बनाया, एंड एवरी डे आई यूज्ड टू जस्ट वेक अप एंड रैंडमली मेरे को जो सूटेबल लग रहा है, हाँ ये मेरी प्रोफाइल है, आई जस्ट गो, मैंने स्क्रॉल कर करके मैंने हर एक जगह ऑलमोस्ट अप्लाई किए हैं. इंस्टा हायर, naukri.com से कॉल्स आते हैं. यस, कॉल्स आते हैं. लाइक मुझे, मैं नहीं बोलूंगी कि मुझे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के नौकरी से कॉल आए थे, बट या CTS भी वाज पेइंग मी क्वाइट गुड, मतलब 17-18 LPA इज व्हाट दे ऑफर्ड मी थ्रू naukri.com.
ओके दैट वो कॉल भी मुझे आए हैं. देन अगेन कुछ स्टार्टअप्स के भी कॉल आए थे. सो आते हैं कॉल. इफ यू मेंटेन योर प्रोफाइल यू हैव टू जस्ट कीप ऑन चेकिंग डेली, उससे कॉल आएंगे. इंस्टा हायर पर भी मैंने अपना अकाउंट बनाया, वहां पर भी प्रोफाइल अपडेट किया एंड रैंडमली अप्लाई करना स्टार्ट किया. सो यू हैव टू जस्ट बी एक्टिव ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. समझा, मैं समझा. तो यार मेन वही है कि लिंक्डइन पे अपने स्किल्स अपडेटेड रखो, हेडलाइन सही से रखो, सो दैट आपका अगर प्रोफाइल विजिबल है रिक्रूटर को, उसका हेडलाइन से आइडिया मिल जाए कि आप किस टेक स्टैक पे काम करते हो. बाद बाकी naukri.com है, इंस्टा हायर है, जितने हैं सब जगह प्रोफाइल अपडेटेड रखो. कीप अप्लाइंग टू ऑल द ओपनिंग्स, क्योंकि ठीक है यार, अगर कोई 18 LPA 19 LPA भी ऑफर कर रहा है तो यू ऑलवेज कैन गिव इट अ शॉट. क्योंकि एक बार आपके पास 18 LPA का ऑफर है तो यू कैन ऑलवेज रिजाइन. एंड एक बार आप जब नोटिस पीरियड पे आते हो तो क्या ट्विंकल कॉल्स ज़्यादा आते हैं? डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है. ऐसा होता है कि मतलब कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, यू हैव टू पुट योर रेजिग्नेशन, ताकि आप अपने प्रोफाइल पर डाल सको कि आई एम सर्विंग नोटिस पीरियड. और दैट इज व्हेन द रिक्रूटर स्टार्ट्स अप्रोचिंग यू. अगर आप अपने नोटिस पीरियड पर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो, लाइक लास्ट के 10 दिन बचे हैं या 20 दिन बचे हैं, तो इमेंस कॉल्स आएंगे आपको. सो यार ट्विंकल, आई थिंक हमने सब चीज़ें कवर कर ली. तो तूने काफ़ी चीज़ें देखी है, बायो से कंप्यूटर, टीयर 3 से सर्विस बेस से प्रोडक्ट बेस. तो ऑडियंस को तू क्या लाइन ऑफ एडवाइस देना चाहेगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है ना, उनकी जो पेशेंस लेवल ना बहुत कम होती है. दे टेंड टू गिव अप वेरी वेरी फास्ट. टीयर 3 से है, अप्लाई किया 10 जगह, कॉल नहीं है, गिव अप. चलो सर्विस बेस में पढ़ते हैं, अप्लाई करते, कॉल नहीं है, गिव अप. लोग गिव अप बहुत जल्दी करते हैं. तो क्या एडवाइस देना चाहेगी जाने से पहले? तो बस एक ही चीज एडवाइस करना चाहती हूँ कि मी बीइंग अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, सब जो लोग थोड़े इम्पेशेंट अपने करियर को लेकर कि कैसे क्या, बहुत मतलब सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चाहिए, तो ऐसे नहीं होता. इट्स नॉट अ मूवी कि 3 घंटे में एवरीथिंग रैप्स अप और हैप्पी एंडिंग हो जाए. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. तो यू हैव टू बी पेशेंट. थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा डिमोटिवेशन भी रहेगा, बट डू नॉट सेल्फ रिजेक्ट. आई हैव बीन अ पर्सन लाइक दैट, जो यार ये तो मुझसे नहीं होगा. आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. बट कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ने के बाद, थोड़ा 1 या 2 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करने के बाद आई गेन दैट कॉन्फिडेंस. सो वो एक क्लिक, आपके एक टर्निंग पॉइंट आएगा लाइफ में, जहां पर यू विल स्टार्ट गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस. और try connecting with people. Don't hesitate to ask for help. अगर आप ये कम्युनिटी है राइट, और इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा और आपको हेल्प के लिए पूछना पड़ेगा. सो इट हैज टू वर्क बोथ द वेज. सो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प एवर. तो यार मतलब सही बात है. मतलब एक चीज़ तो मैं समझता हूँ, मतलब गिव अप आप कर नहीं सकते हो. लाइफ मतलब ट्विंकल तेरे से भी मैं जब बात करता हूँ, आई टेल यू दैट हम इंडिया में 60 साल 65 साल लाइक 65 ईयर्स तक काम करते हैं. एंड हमारी एज कितनी है? 24 है किसी की 26 होगी, किसी की 22 होगी. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रेजुएट करते हैं 22 साल की उम्र में. तो जब हम स्कूल में होते हैं तो बोला जाता है IIT है कि नहीं, IIT. एंड नहीं लगता है तो बहुत डिमोटिवेशन आती है एंड वी फील कि वी लॉस्ट अ बैटल. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं फेलियर वाली फीलिंग आती है. सेम होता है जब आप टीयर 3 में जाते हो एंड यू फील लाइक गंदे कॉलेज में आ गया. एंड फिर सेम अगेन होता है जब आप कोई सर्विस बेस में चले जाते हो कम सैलरी पे. यू ऑलवेज फील लाइक कि लाइफ तो ख़राब है. एक चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है. 60 साल 22 साल 23 साल में ग्रेजुएट कर रहे हो यार, 38 ईयर्स और पढ़े हैं. बहुत लंबी जर्नी होती है. हो सकता है मेरे लिए, हो सकता है मैंने कॉलेज के बाद सीधा मेरा प्लेसमेंट लग गया. ट्विंकल के लिए हो सकता है उसका 1.5 साल बाद या 2 साल बाद लगा. किसी और के लिए 4 साल हो सकता है. बहुत बड़ी लाइफ होती है यार. हमें जैसे मतलब आई फॉलो महेंद्र सिंह धोनी अलॉट, तो वो बोलता है कि T20 हमें गेम बाहर से बहुत छोटी दिखती है, बट एक्चुअली में टाइम बहुत होता है, इसीलिए वो जाके लास्ट में फिनिश करता है. तो टाइम बहुत लंबी होती है, लाइफ के हर फेज़ में बहुत लंबी होती है यार. हमें बस गिव अप नहीं करना है. वी हैव टू जस्ट कीप बैंगिंग द डोर. बैंग इट, इतना हार्ड बैंग करो ना कि वो दरवाज़ा भी बोले कि भाई अब तू आ जा. सो दैट इज़ व्हाट आई विल टेल एवरी वन ऑफ यू. आई हैव बीन टेलिंग ट्विंकल एवरी डे कि ठीक है, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, कब तक नहीं होगा, होना तो पड़ेगा उसको. तू मेक श्योर करके तू अपना 100% दे रही है. दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू ऑन योर फ्रंट. एंड सेम चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, बैंग दैट डोर दैट हार्ड कि अगर एक भी अपॉर्चुनिटी है ना, वो बोलेगा कि भाई बाकी लोग को भागो, तुम आ जाओ.
So that's what I will ask you to take away from this podcast. And Twinkle, thank you so much for coming to this podcast. It has been an amazing conversation with you. All the best for your upcoming job at Amazon. And guys, Twinkle का LinkedIn प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, जो भी क्वेश्चंस है आप ट्विंकल आंसर करेगी तो डेफिनेटली तो आप उससे पूछ सकते हो. अगर चैनल पे नए हो, इंतज़ार किस चीज़ का है, सब्सक्राइब कर लो. ट्विंकल ने भी SD शीट से प्रिपेयर किया, बहुत जन इंडिया में SD शीट से प्रिपेयर कर रहे हैं. आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? द लिंक ऑफ द SD शीट इन द डिस्क्रिप्शन. you'll find videos and everything over there. एंड गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं. मिलते हैं किसी और वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.